बच्चों, इस तरह के सवाल हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये अनुपात और समानुपात का सवाल है। आप ध्यान देंगे इसमें कि जैसे कोई संख्या दिया हुआ होगा और उस संख्या में ये कहा होगा कि इस संख्या को इस अनुपात में बांट दो, तो ये समस्या कभी कभी हो जाती है हमको कि किस तरह से बांटें। बाबू, बांटने का बहुत सरल तरीका है, देखोगे। जैसे 1000 को 7-3 के अनुपात में बांटें। अब हम क्या करेंगे, 7 और 3 को जोड़ देंगे फटाक से। कितना हो गया? 10। तो 10 को लिख देंगे यहाँ और ऊपर लिख देंगे जिसका मान निकालना होगा उसको। जैसे 7 वाला निकालना होगा तो 7 रख देंगे, इसमें 1000 का गुना कर देंगे। तो कर दो, 0 से 0 काट दो, 100 सत्ते 700। अब जब 700 हो गया तो 1000 में से कितना बचा? 300 बचा। सीधी सी बात है। करना होगा तो ऐसे करोगे। नीचे क्या है? 7 3 10 लिख दोगे और ऊपर कितना लिखोगे? 3 और 1000 से गुना कर दोगे, क्योंकि 1000 को बांटना है। तो 10 दाहम 100, ठीक है ना, 100 तिहाई 300। तो इसका अनुपात हो गया कितना? 700 अनुपाते 300। इस दो प्रकार के अनुपात में बंट गया, मतलब दो भागों में बंट गया, 700 और 300 के भाग में। अब देखोगे 200 को 8 7 5 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, इन सबको जोड़ लेते हैं। 8 7 15 5 20, और उस 20 को नीचे लिखेंगे और ऊपर जिसका मान निकालना होगा उसको लिखेंगे और 200 का गुणा कर देंगे। तो 0 से 20 1 कम 20 और 10 10 8 80 हो जाएगा बेटा। और दूसरी परिस्थिति 7 का चक्र निकालना है, तो 7 ऊपर लिखेंगे, नीचे जोड़े हैं तो कितना आया था? 20 आया था, और फिर गुणा कर देंगे 200 से। तो 0 20 दाहम 200 हो जाएगा। 10 सत्ते 70 प्राप्त हो गया। फिर 5 का निकालना है तो सेम उसी प्रकार से 5/20 करोगे और 200 को लिख दोगे यहाँ पे, तो तुमको हो जाएगा 20 दाहम 200 और 10 पना 50। तो ये आपके अनुपात में 80 70 और 50 प्राप्त हो गया। इस तरह की संख्याओं को इसी अनुपात में बांटते हैं। जैसे 7 5 8 1 को 5 7 9 के अनुपात में बांटें। अब हमें एक समस्या हो गया, टास्क हो गया। कुछ टास्क नहीं है इसमें, सरलता से हल हो जाएगा। 7 5 12 और 9 21। 21 को यहाँ लिखेंगे, जिसका मान निकालना होगा उसको पहले लिख देंगे और संख्या को लिख देंगे, तो 7581 हो गया। जैसे हम 7581 को 5 7 9 के अनुपात में बांट रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि 5 7 9 का अनुपात क्या है। यानी इन सबको जोड़ देते हैं तो हमको 21 प्राप्त हो रहा है, और जिसका मान निकालना होता है उसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो 21 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 21 तिहाई 63 हो जाएगा। छक्का 361 21, हम 7521 हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे भैया। 21 तिहाई 63 और 21 छक्का 126, और बचेगा 2, तो 21 हो जाएगा। 21 1 कम 21, यानी 5 से गुणा कर देंगे तो 5 1 कम 5, 5 छक्का 30 की शून्य हासिल 3, 5 3 15 3 1805, ये 1 का मान हो गया। अब 7 वाला निकालेंगे, तो 7 वाला निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, 7 का गुना 361 में कर देना है। तो 7 1 कम 7, 7 छंग 42 हासिल 4, 7 त्रिक 21 4 25, 2527 ये हो गया। और अगर 9 का निकालना है तो 9 का गुना कर देंगे भैया। 20 21 तो नीचे सब का रहेगा, तो सब में 361 आएगा। तो 9 1 कम 9, 9 छक्का 54 हासिल 5 कर दो, और 9 त्रिक 27 और 5 32, 3249। ये 3 भागों में इस तरह से ये संख्या भी बढ़ गया। इस तरह के सवालों को हल करना है तो ये जो मैंने बताया अनुपातिक योग के आधार पर सवाल हल हो जाएगा। बेहतर है इस तरीके से बहुत जल्दी से सवालों को, इस तरह के सवालों को आप लगा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।